फ्रेंड्स नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे टॉपिक ड्रोन से संबंधित। तो जैसा कि आपको याद है, ड्रोन का उपयोग विश्व में बढ़ता जा रहा है और यूक्रेन युद्ध जो रशिया से चल रहा है, इसमें ड्रोन का अधिकाधिक उपयोग हो रहा है। वॉर में नए नए टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा शत्रु देश के ऊपर आक्रमण किया जाता है। और बेसिकली ड्रोन जो है क्या है, यूएवी एक तरह से अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या यूएएस, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। तो ये रिमोट के द्वारा संचालित होते हैं और इनके जो यूजेस हैं वो सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस है, ट्रैफिक मॉनिटरिंग है, वेदर एंड फायर फाइटिंग के काम में आते हैं, इवन डिलीवरी सिस्टम है, ड्रोन फोटोग्राफी जैसा आप जानते हैं शादी ब्याहों के अंदर, और एस्पियोनाज है, जासूसी है, उसमें यूज़ होती है। एग्रीकल्चर में ड्रोन का यूज़ होता है। इवन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में भी इनका यूज़ होता है। जैसा आपको याद है, अभी जो किसान आंदोलन हुआ था सरकार के विरुद्ध, इंडियन गवर्नमेंट के विरुद्ध, तो उसमें ड्रोन के द्वारा आंसू गैस गोलों का उपयोग किया गया था। तो शांति के टाइम इसका यूज़ होता है, साथ ही इसका वॉर के टाइम में भी यूज़ होता है। तो इसके द्वारा जासूसी की जा सकती है, एंटी एयरक्राफ्ट टारगेट हिट कर सकता है, एयरक्राफ्ट टारगेट हिट कर सकता है, मिलिट्री बेसिस का निशाना बना सकता है। इन जो ड्रोन्स हैं उनके साथ में वॉर हैट्स या से एक्सप्लोसिव्स ले जाके शत्रु का नुकसान किया जा सकता है। तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं और सबसे बड़ी बात है कि राडार और एंटी एयर डिफेंस सिस्टम से बच निकलता है। तो आज के ज़माने में जो वॉर का एक नया तरीका है वो ड्रोन सिस्टम है। तो इसी की जो अगली कड़ी है वो स्वार्म ड्रोन्स वाला एक कंसेप्ट है। स्वार्म ड्रोन्स मीन्स आप समझते हैं, स्वार्म होता है एक झुंड के रूप में। तो जैसे अपन जानते हैं स्वार्म ऑफ बीज, जैसे आपको याद है मधुमक्खियाँ एक झुंड में जब अटैक करती हैं तो सामने वाले के क्या हाल होते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसी तरह से एक झुंड में लयबद्ध तरीके से उड़ने वाले ड्रोन, इन्हें हथियारों से कैमरों से लैस करके निगरानी कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं। तो इस स्वार्म ड्रोन्स एक कंसेप्ट है जिसके लिए अत्याधुनिक रिसर्च की जा रही है। और स्पेशली इस फील्ड के अंदर अमेरिका और चाइना बहुत आगे हैं। अमेरिका और चाइना के बीच ड्रोन वॉर भी संभावित हो सकती है भविष्य के अंदर। तो यूएस जो है, यूएस इस संबंध में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहा है और ये एआई कंट्रोल्ड सिस्टम होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होगा तो एक कंट्रोलर कई 100 या 1000 ड्रोन्स को एक साथ उड़ा सकता है और एक पर्टिकुलर जगह पर टारगेट कर सकता है और अपने जो लक्ष्य है उसको भेज सकता है, लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। तो एयर एंड सी ड्रोन यूज़ किए जाएंगे जिससे सामने वाली जो कंट्री है उसका नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। पेंटागन जो अमेरिका की संस्था है वो इसके ऊपर काम कर रही है। और ये ड्रोन महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि यूएस की जो दुश्मनी है या यूएस और चाइना के बीच में तनाव जग जाहिर है। तो इनके बीच बहुत सारे मुद्दे हैं, ट्रेड रिलेटेड तो है ही, इसके साथ ताइवान वाला जो इशू है और इसके अलावा साउथ चाइना सी में चाइना का इंटरफेरेंस है और चाइना की बढ़ती इन्फ्लुएंस है। इसको रोकने का प्रयास अमेरिका निरंतर करता रहता है। तो भविष्य में आशंका है कि ताइवान के ऊपर चाइना अटैक कर सकता है। तो उसके लिए ड्रोन एडवांसमेंट, स्वार्म ड्रोन टेक्निक के द्वारा वॉर लड़ी जा सकती है।
तो इसके लिए यूएन एफर्ट्स भी कर रहा है, यूएनओ एफर्ट्स कर रहा है और चाह रहा है कि इनका नॉन प्रोलिफरेशन हो, गैर विस्तार हो, उसके लिए प्रयास कर रहा है। और ये कोशिश कर रहा है कि सिविल जो एरियाज हैं उनको टारगेट नहीं किया जाए, और एथनिक क्लिंजिंग जिसे कहते हैं कि पूरा जाति समूह का सफाया करना, वो काम नहीं हो। तो इससे एफर्ट्स कर रहा है। लेकिन चाइना जो है वो यूएस को बहुत ज़्यादा कंपटीशन दे रहा है और उसने एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा कर रखा है। तो संभावना ये भी है कि कंपटीशन इन दोनों के बीच बढ़ेगा और आने वाले समय में ग्लोबल जो वॉर है ड्रोन से लड़ी जा सकती है। और इसके साथ एक संदेह और एक डर ये भी है कि इसकी चोरी भी हो सकती है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, नो हाउ जो है, उसकी चोरी भी हो सकती है। तो रशिया, इज़राइल, ईरान, टर्की आदि देश इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसकी जो टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट वाली जो टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ अमेरिका करता है, चाइना करता है। तो ये कुल मिला के इंटरनेशनल पीस के लिए बहुत ख़तरनाक है। और वैसे चाइना और अमेरिका चाहते हैं कि किसी तरह से तनाव शिथिल हो, तो उसके लिए अमेरिका ने इच्छा भी जाहिर की है कि चाइना के साथ एआई सेफ्टी के लिए बात की जाए। तो ये आज इस टॉपिक से संबंधित है। भविष्य में या अगले जो सेशन होगा उसमें और दूसरे टॉपिक कवर करेंगे। नमस्कार, थैंक यू।